बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें कुछ एरर्स बताए गए हैं जिनको हमने रेक्टिफाई करना है। सबसे पहला हमें बताया गया है लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लॉयर। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस लॉयर को पे किए 3000 हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, लेकिन ये 3000 उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट किए गए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि जो रॉन्ग एंट्री आपको बताई गई है, मतलब टोटल एंट्री बताई गई है, उसमें करेक्ट एंट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि उसमें गलती क्या हुई है, और फिर उन दोनों को देख के आपने उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो साथ साथ हम इनको सॉल्व करते जाएंगे और इनको आगे पढ़ते जाएंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट एंट्री बनानी है, उसके बाद रॉन्ग एंट्री और उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री। बेसिकली हमसे रेक्टिफाई एंट्री की रिक्वायरमेंट की गई है। ठीक है, सो पेपर में आप लोगों ने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को वर्किंग नोट्स में लिखना है, और जो प्रॉपर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है वो रेक्टिफाई एंट्री का आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लॉयर। लॉयर को 3000 रुपीज़ पे किए लीगल एक्सपेंसेस के। तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी? जर्नल एंट्री लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऐसा ही है, लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट 3000, और कैश की सूरत में हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ। एसेट जब भी डिक्रीज़ होगा तो हमेशा क्रेडिट होगा। सो 3000 को क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर गलती क्या की उसने कि हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, मींस कि लीगल एक्सपेंसेस की बजाय उसने उस लॉयर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। यानी यहाँ पर हम करते हैं लॉयर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखें यहाँ पर 3000 और कैश को उसने सही रिकॉर्ड किया 3000 क्रेडिट। अब इस एंट्री को हमने रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि देखना है हमने किस को डेबिट करना था। करेक्ट एंट्री में देखें किसको डेबिट करना था, लीगल एक्सपेंसेस को। रॉन्ग एंट्री में डेबिट किया नहीं किया, तो सबसे पहले हमने इसको डेबिट कर देना है। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट कितने अमाउंट से करना था? 3000 से। क्रेडिट किसे करना था? कैश को, और कैश को ही क्रेडिट किया। जो एंट्री सही पास की होगी उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री, सॉरी जो रॉन्ग एंट्री होगी सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करना है। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को ही क्रेडिट किया। ये एंट्री हमारी ठीक हुई है। अब रॉन्ग एंट्री में देखें कि लॉयर को हमने गलती से डेबिट किया था। अब इसको ठीक भी तो करना है, तो अगर यहाँ पर हमने रॉन्गली डेबिट की है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लॉयर्स को डेबिट किया था तो हमने क्रेडिट कर देना है टू लॉयर्स अकाउंट 3000। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट टू लॉयर्स अकाउंट 3000। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब है सेकेंड एंट्री में हमें बताया गया है कि अ बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹2000 वाज पास थ्रू बिल्स पेएबल बुक। द बिल वाज गिवन बाय एक्स। ठीक है, कि बिल एक्स से हमने पैसे लेने थे, लेट्स सपोज उसने हमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब जर्नल एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू एक्स अकाउंट। लेकिन गलती क्या हुई कि रिसीवेबल की बजाय हमने बिल्स पेएबल की एंट्री को पास कर दिया। अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपको इस एंट्री की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो अब देखें करेक्ट एंट्री हमारी क्या है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने रिसीव किया, बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹2000। सो हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू
एक्स अकाउंट, एक्स से हमने पैसे लेने थे, हमारा डेटर था। अब हमने उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया, तो हमारा एक्स, हमारा डेटर डिक्रीज़ हुआ, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है 2000। और बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। बिल रिसीवेबल हमेशा हमारा डेबिट होगा। अब हमने एंट्री क्या पास की कि रिसीवेबल की बजाय हमने बिल्स पेएबल की एंट्री पास कर दी। मीन्स दैट कि हमने यहाँ पर एक्स को डेबिट किया, एक्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। अब यहाँ पर देखें, हमने एक्स को क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि हम एक्स हमारा डेटर जिससे हमने पैसे लेने थे वो डिक्रीज़ हुआ। और यहाँ पर हमने गलती ये की कि हमने गलती से एक्स को डेबिट कर दिया, यानी कि एक्स को हमने पैसे देने थे। एंट्री कुछ इस तरह से पास हो गई है कि एक्स को हमने पैसे देने थे और एक्स को हमने पैसे दे दिए। पैसे नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हमने उसको पे कर दिया, तो एक्स हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई। हालांकि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं थी, ये हमारा एसेट था, गलती हुई, ठीक है। जिस एंट्री को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर अब रेक्टिफाई एंट्री होगी। रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए हमने देखना है कि किसको डेबिट करना था और किसको डेबिट किया। बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था, बिल रिसीवेबल को डेबिट किया नहीं, रॉन्ग एंट्री में हमने एक्स को डेबिट किया। सो सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2000 से, ठीक है। अब देखिए क्रेडिट किसे करना था, एक्स को क्रेडिट किया नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक्स को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट भी हमने ठीक कर दिया, क्रेडिट भी हमने ठीक कर दिया। अब आएंगे रॉन्ग एंट्री की तरफ कि यहाँ पर जो हमने गलती की थी उसको भी हमने ठीक करना है। तो यहाँ पर देखें, एक्स को हमने डेबिट नहीं करना था, हमने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना था। एक्स को हमने गलती से डेबिट किया, तो इस डेबिट को ठीक करने के लिए हमने इसको क्रेडिट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर तो एक दफ़ा हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है, एक दफ़ा फिर भी ये क्रेडिट होगा, तो दोबारा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है टू एक्स अकाउंट, बल्कि इसकी अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखें, एक्स को क्रेडिट करना था, एक्स को हमने क्रेडिट किया 2000 से, और यहाँ पर एक्स डेबिट हो रहा है तो इसको भी क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, तो इसकी भी 2000 यहाँ पर इसमें ऐड होके 4000 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक्स को क्रेडिट करना था, एक्स को क्रेडिट किया 2000 से एक दफ़ा, दोबारा फिर एक्स को देखें यहाँ पर गलती से डेबिट किया, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट किया, तो दोबारा हमने एक्स को क्रेडिट किया 2000 से, दोनों को ऐड किए तो आंसर आया 4000। तो यहाँ पर हमने 4000 ही लिखना है, एक्स को दोबारा क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखें टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल को हमने यहाँ पर क्रेडिट नहीं करना था, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट किया, तो इसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है, बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है, 2000। सेकेंड एंट्री भी हमारी रेक्टिफाई हो गई। अब बारी है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹180 पोस्टेड इन द लेजर एज ₹810, ठीक है। मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए 180 रुपये के, लेकिन गलती से हमने उसके लेजर में मेंशन किया 810 रुपीज़। यानी अगर हम यहाँ पर जनरल एंट्री की बात करें तो हमने यहाँ पर इसकी जनरल करेक्ट एंट्री की ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमने कैश की सूरत में पे की है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 180, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया कि ट्रेड एक्सपेंसेस को 180 की बजाय 810 रुपये से मेंशन कर दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है, और कैश को सही रिकॉर्ड किया 180 रुपये से। अब यहाँ पर हमने इस एंट्री को ठीक करना है, किसको डेबिट करना था, ट्रेड एक्सपेंसेस को, ट्रेड एक्सपेंसेस को ही डेबिट किया, लेकिन अमाउंट चेक करें, यहाँ पर 180, यहाँ पर 810।
मतलब ज़्यादा अमाउंट से डेबिट किया। इनका जो डिफरेंस है, अगर उस डिफरेंस से हम ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे तो हमारी जो एंट्री है वो ठीक हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसका डिफरेंस है 810 माइनस 180, 630 रुपीज़। तो देखें यहाँ पर हम इसको करते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 630। जो इसका डिफरेंस था उसको हमने क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट से हमने डेबिट किया था। अब यहाँ पर देखें क्रेडिट किसे करना था? कैश को, और कैश को ही क्रेडिट किया। क्रेडिट हमारा ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी रेक्टिफाई में क्रेडिट है, तो इसका एक डेबिट भी तो होगा। अब डेबिट हमारे पास कोई ऐसी एंट्री यहाँ पे नहीं जिसको हम डेबिट करें, तो डेबिट हम यहाँ पर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 630 रुपीज़ से। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हुई सस्पेंस अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 630 रुपीज़ डेबिट एंड 630 रुपीज़ क्रेडिट। फोर्थ एंट्री है हमारे पास A sale of ₹3000 to A was wrongly debited to the account of B। अब देखिए A पे सेल्स की 3000 रुपीज़ की, नेम ऑफ पर्सन आ गया है। नेम ऑफ पर्सन मीन्स दैट के क्रेडिट बेसिस पे सेल की है, A पे की, लेकिन गलती से B की बुक में रिकॉर्ड कर दी। अब सबसे पहले देखें कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या है। A sale of ₹3000 to A पे सेल की, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट एंट्री होगी A अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। ए को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ए हमारा डेटर है, डेटर हमारे एसेट होते हैं और एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और सेल्स हमेशा हमारे पास क्रेडिट होती है। लेकिन हमने यहाँ पर ए की बजाय गलती से बी की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री होगी, रॉन्ग एंट्री है, बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। अब हमने यहाँ पर इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। अब देखें किसको डेबिट करना था? ए को। ए को डेबिट किया नहीं, सबसे पहले हम ए को डेबिट करेंगे। ए अकाउंट 3000। क्रेडिट किसे करना था? सेल्स को। सेल्स को ही क्रेडिट किया 3000 से, क्रेडिट हमारा ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री की तरफ आते हैं। बी को हमने रॉन्गली डेबिट किया, तो इसको ठीक करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे। रॉन्ग डेबिट को हम क्रेडिट कर देंगे तो हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। टू बी अकाउंट 3000, ठीक है। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हुई ए अकाउंट टू बी अकाउंट। फोर्थ एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद फिफ्थ एंट्री हमारे पास सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट बाय ₹3000, ठीक है। मतलब सेल्स बुक हमने गलती से 3000 की ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? जब भी हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है, लेट्स सपोज हम कैश बेसिस पे सेल करते हैं, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेम यहाँ पे होगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लेट्स सपोज हमने सेल्स की हैं 6000 की। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई कि 6000 की बजाय उसने 3000 ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया, मतलब 6000 की जगह 9000 ऐड कर दिया सेल्स के सामने, ठीक है, क्योंकि सेल्स बुक का जिक्र किया उसने, तो सेल्स के सामने। रॉन्ग एंट्री है हमारे पास कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 6000 डेबिट कैश और सेल्स के सामने 9000 रिकॉर्ड कर दिया गलती से। अब इस एंट्री को हमने रेक्टिफाई करना है, तो किसको डेबिट करना था? कैश को। कैश को ही डेबिट किया 6000 से, डेबिट ठीक है। क्रेडिट किसे करना था? सेल्स को। सेल्स को क्रेडिट किया लेकिन ज़्यादा अमाउंट से किया। तो जब भी ज़्यादा अमाउंट से कोई भी एंट्री होगी तो उसको ठीक करने के लिए उसको हम उल्ट करते हैं। जैसे सेल्स क्रेडिट है तो हमने इसका डिफरेंस डेबिट कर देना है। सेल्स अकाउंट डिफरेंस 3000 है तो 3000 डेबिट कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसको हम इसके बदले क्रेडिट करें, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर देना है सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट 3000। क्लियर। इसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास, इसकी लाइन लगा दें, total of the sales book of rupees 54,540 was posted to the sales account as rupees 55,440। ठीक है, सेम जैसे हमारे पास ऊपर एंट्री है इसी तरह ये भी है कि सेल्स थी 54,540 की, लेकिन गलती से उसने सेल्स के सामने रिकॉर्ड किया 55,440, मतलब ज़्यादा पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने इस पहले सबसे पहले करेक्ट एंट्री करनी है। करेक्ट एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 54,540। ठीक है, अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 54,540, लेकिन सेल्स के सामने रिकॉर्ड किया 55,440। अब इस एंट्री को हमने रेक्टिफाई करना है। किसे डेबिट करना था, कैश को, कैश को ही डेबिट किया, डेबिट ठीक है। क्रेडिट किसे करना था, सेल्स को, सेल्स को ही क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी। तो जब भी ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड होगी तो हमने उसका डिफरेंस उस एंट्री का उल्ट कर देना है। सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो हमने डेबिट कर देना है सेल्स अकाउंट। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है, 54,540 माइनस 54,440, आंसर आया हमारे पास 900। सेल्स को हमने डेबिट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कैश ठीक है, सेल्स को भी हमने ठीक कर दिया, तो इसके उल्ट क्रेडिट एंट्री हमारे पास क्या होगी, जब कोई भी हमारे पास एंट्री डेबिट क्रेडिट करने के लिए ना हो तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 900। ठीक है, तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हुई सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 900। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।